साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक भिखारी को एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी दिखाई दिए। भिखारी ने सोचा, ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये ज़रूर मुझे बहुत अच्छे पैसे देगा। बस यही सोचकर वो भिखारी सेठ जी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर सेठ ने कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? अब सेठ की बात सुनकर भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं लोगों को कुछ दे सकूँ। तब सेठ जी बोले, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कुछ मांगने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। मैं तो एक व्यापारी हूँ, लेन देन में ही मैं विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ जी को उतरना था। भिखारी ने कहा, सेठ जी मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को कुछ देने लायक ही नहीं हूँ। अब मन ही मन में भिखारी ने सोचा, कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। अब ये सोचने के बाद भिखारी ने एक फैसला किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वो उस भीख के बदले में उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब भिखारी के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो तो खुद भिखारी है, भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इसी बात को सोचते हुए उस भिखारी को पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था तभी भिखारी की नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। भिखारी ने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल ही दे दिया करूं। अब उसे अपना ये विचार अच्छा लगा और यही सोचकर उस भिखारी ने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए और वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँच गया। अब जब भी उस भिखारी को कोई भीख देता तो वो बदले में भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लेकर वो लोग खुश होकर उन फूलों को अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले वो फूल बांट दिया करता। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे ज़्यादा अधिक लोग भीख देने लगे हैं। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ जी ट्रेन में बैठे हैं जिनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत ही भिखारी उन सेठ जी के पास पहुंच गया। भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। अब सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ रुपए दे दिए और भिखारी ने सेठ जी को फूल दे दिए। अब उस सेठ को ये बात बहुत अच्छी लगी। सेठ जी ने भिखारी को कहा, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिलो दिमाग में उतर गई। वो बार बार सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और खुश होने लगा। अब तो भिखारी की आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ही भिखारी रेल से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं अब भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अब लोगों ने जब उस भिखारी को इस तरह से देखा तो लोगों ने सोचा, शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से उस भिखारी को स्टेशन पर फिर किसी ने नहीं देखा। एक साल के बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम लोग तो शायद पहली बार मिल रहे हैं। तब उस पहले व्यक्ति ने कहा,
अरे सेठ जी, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, हम तो तीसरी बार मिल रहे हैं। तब उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे तो याद नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि हम पहले 2 बार कब और कहाँ मिले थे। अब तो पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में ही मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तब सेठ बोला, अरे मुझे याद आया, तुम तो वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे भीख के बदले कुछ फूल लिए थे। लेकिन आज सूट बूट पहने तुम कहाँ जा रहे हो, और आजकल तुम क्या करते हो। तब उस भिखारी ने कहा, सेठ जी, मैं तो वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, और इसी व्यापार के काम से मैं एक दूसरे शहर में जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं तो खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि अब मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझे भीख नहीं दे रहे, बल्कि वो तो मेरे दिए हुए फूलों का मूल्य चुका रहे थे। अब सभी लोग मेरे फूल इसीलिए खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नज़रों में मैं एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए, उनसे मैंने फूल खरीदे और मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। साथ संगत जी, सेठ जी की कही हुई एक बात से एक भिखारी का जीवन ही बदल गया। उसने प्रकृति के नियमों को पहचाना, अपना जीवन उन्हीं नियमों के अनुसार ढाला, और वो एक भिखारी से सच में फूलों का एक व्यापारी बन गया। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।